बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की मेरी वीडियो है चैप्टर नंबर 6 है क्लास 9 का, वर्क एंड एनर्जी। आज हम वर्क के बारे में कुछ पढ़ने के लिए जा रहे हैं। स्टूडेंट, वर्क होता क्या है? वर्क है जिसको हम बोलते हैं काम करना, ठीक है। लेकिन फिज़िक्स के अंदर वर्क काम करने को बोलेंगे, लेकिन थोड़ी सी कंडीशंस के तहत आ जाता है। जैसा कि हमारे पास सपोज करते हैं कि हमारे पास कोई ब्लॉक है, इस पर हम फोर्स लगाते हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है। जब फोर्स लगाएंगे तो ये इसी डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा, यानी कि फोर्स इस डायरेक्शन में है तो डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो हम कहेंगे कि हम इसके ऊपर वर्क अप्लाई कर रहे हैं, हम कहेंगे कि अब ये वर्क कर रहा है, ठीक है। जब हमने फोर्स अप्लाई की उसी डायरेक्शन में इसने डिस्प्लेसमेंट किया तो हम कहेंगे वर्क हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम कोई ऐसी कंडीशन हो कि हम फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएं तो वर्क होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाए या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाए, उस केस में हम कहेंगे कि इसके अंदर कोई वर्क नहीं है अकॉर्डिंग टू फिज़िक्स, ठीक है। वैसे तो हम जनरली हम लिटरेचर में कहेंगे ना कि वर्क कोई भी हो सकता है, यहाँ तक कि सोचना भी एक काम होता है, कुछ ना करना भी एक काम होता है, वर्क होता है। लेकिन फिज़िक्स के अंदर हम वर्क तभी कहेंगे जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दोनों की सेम होगी या किसी कुछ थोड़े से एंगल पर होगी तो हम कहेंगे वर्क हो रहा है। अगर परपेंडिकुलर हो जाए, जैसा कि ये आपको नज़र आ रहा है, अगर डिस्प्लेसमेंट इसमें फॉरवर्ड अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाए या डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाए तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल 90 हो जाता है, तो इस वाले केस में हमारे पास जो वर्क हो जाता है वो 0 हो जाता है। कैसे, वो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं वर्क क्या होता है। तो वर्क हम कहेंगे वर्क डन होगा व्हेन अ फोर्स अप्लाई हो ऑन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट पर जब कोई फोर्स अप्लाई हो, इट कवर डिस्प्लेसमेंट, ये कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करे इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन में अगर वो कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करे तो हम कहेंगे कि वर्क है, वर्क हो रहा है, ठीक है। तो वर्क हम लिखते हैं W के साथ और इसका फॉर्मूला होता है F.S, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, दो चीज़ें हैं, एक होता है क्रॉस और एक होता है डॉट। क्रॉस को जब ओपन करते हैं तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा आता है और डॉट को ओपन करते हैं हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस थीटा आता है। तो इस वाले केस में हम लिख सकते हैं, अगर मैं ओपन करूँ इसको, F.S कॉस ऑफ थीटा। थीटा क्या चीज़ है? थीटा इज़ अ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल वही कंडीशन ये मैंने आपको बताई है। मैं पहले वाली कंडीशन दोबारा बना लेता हूँ कि फोर्स की डायरेक्शन भी यही है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी यही है, तो दोनों में एंगल कितना होगा? थीटा दोनों में 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं 0 पुट करूँ, F.S कॉस 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री आपको पता है कि हमेशा 1 होता है, कॉस 0 इज इक्वल टू 1, तो जिसको हम लिख सकते हैं ओनली F.S, तो वर्क इज इक्वल टू F.S, ठीक है। तो इस वाले केस में हमारे पास जो वर्क होगा हमारा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। कब मैक्सिमम होगा? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का आपस में एंगल 0 होगा या दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। अब अगर सपोज करते हैं कि कुछ इस तरह की हो हमारे पास, जैसा कि मैं सपोज कर लेता हूँ हमारे पास एक पुली है, ठीक है, और यहाँ से और एक और पुली ऊपर लगी हुई है इस तरह से। तो यहाँ से एक हम रस्सी पास करवाते हैं इस तरह से, ये पुली के ऊपर से गुजर रही है रस्सी, और ये आगे हमारे पास कोई एक और ब्लॉक है और यहाँ से रस्सी इस तरफ गुजर रही है, ठीक है। अब इस वाले केस में देखें कि अगर यहाँ से हम रस्सी को इस तरफ खींचेंगे, ठीक है, तो रस्सी इस तरफ मूव करेगी तो ब्लॉक जो होगा वो अपवर्ड को मूव करेगा, ठीक है। तो फोर्स की डायरेक्शन और इसकी डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन आप देख सकते हैं। इसको एक्सटेंड करूँ तो ये आ रही है आपस में 90 डिग्री, ठीक है। ये S है और ये फोर्स है, तो यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल 90 डिग्री आ रहा है। अगर हम ये वाला केस पकड़ लें तो W इज इक्वल टू F.S कॉस ऑफ थीटा, तो हमारे पास F.S कॉस थीटा हमारे पास हो जाएगा 90, क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो हमें पता है कि जो कॉस 90 होता है वो इज इक्वल टू 0 के होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास वर्क इज इक्वल टू आ जाएगा
टोटल 0। तो इस वाले केस में हमारे पास कोई वर्क नहीं हो रहा अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, इस वाले केस में हमारे पास वर्क हो, इस वाले केस में हमारे पास वर्क हो रहा है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। वैसे अगर हम ग्रामर में देखें तो इसमें वर्क ज़्यादा हो रहा है क्योंकि इसमें जोर ज़्यादा लग रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू फिजिक्स में इसमें कोई वर्क नहीं हो रहा। तो वर्क हम डिफाइन करेंगे, वर्क ओनली तब होगा जब हम फोर्स अप्लाई करें किसी ऑब्जेक्ट पर और वो ऑब्जेक्ट मूव करे उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अगर हम इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करें तो उसी डायरेक्शन में वो मूव करना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कार है, पेट्रोल ख़त्म हो गया है, उसको धक्का लगाते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। चलें सपोज करते हैं हमारे पास ये कार है, ठीक है, तो हम इस तरफ से फोर्स लगाते हैं तो ये मूव किस तरफ करेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। तो इस वाले केस में वर्क होगा अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। क्लियर। अच्छा एक और चीज़ है कि वर्क का यूनिट क्या होता है। अगर मैं इसके यूनिट की बात करूँ, यूनिट ऑफ वर्क, तो वर्क का यूनिट हमारे पास होता है, यूनिट हम हमेशा फार्मूले से निकालते हैं। तो फार्मूला इज इक्वल टू हमारे पास है F.S। तो F का यूनिट हमारे पास होता है न्यूटन, क्योंकि F इज़ द फोर्स और S द डिस्प्लेसमेंट, और इसका यूनिट होता है मीटर। तो हमारे पास इसका यूनिट आ जाएगा न्यूटन मीटर। तो वर्क का यूनिट हमारे पास होगा न्यूटन मीटर, ठीक हो गया। और इसके अलावा और हमारे पास वर्क का जो न्यूटन मीटर है दैट्स इक्वल टू जाउल, ये हमारे पास जाउल के इक्वल भी होता है। तो हम ये कहते हैं वर्क का यूनिट न्यूटन मीटर है या फिर जाउल है, दोनों एक ही बात है। क्लियर। ओके, उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास है डिपेंडेंस कि वर्क डिपेंड किस पर करता है। तो वर्क याद रखें 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहली चीज़ है फोर्स पर डिपेंड करेगा। दूसरी हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करेगा, फोर्स पर और डिस्प्लेसमेंट। और जो थर्ड हमारे पास चीज़ है वो है कि फोर्स हमारा डिपेंड करेगा एंगल पर। कौन सा एंगल है ये, एंगल बिटवीन फोर्स, सॉरी ये एस है नॉट एफ, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इन तीनों पर डिपेंड करेगा वर्क। तीनों में से अगर एक भी चीज़ 0 हो जाए तो हमारे पास टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। अच्छा एक यहाँ पर हम कंडीशन की बात कर लेते हैं, किस कंडीशन के तहत वर्क डन हमारा 0 होगा। कंडीशन हम लिख लेते हैं। कंडीशन, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंडीशन बताएं कि जब वर्क डन 0 होगा। तो इसकी हमारे पास 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन हमारे पास ये है, अगर फोर्स इज इक्वल टू 0 हो जाए तब भी हमारा वर्क डन 0 हो जाएगा। दूसरी कंडीशन है, अगर डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 हो जाए तब भी हमारा वर्क डन 0 हो जाएगा। और तीसरी कंडीशन है, अगर एंगल, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, अगर थीटा हमारे पास इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए फिर भी हमारा वर्क डन 0 हो जाएगा। क्लियर। तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा टॉपिक वर्क क्या होता है। तो वर्क हमने डिफाइन किया, इसकी डेफिनेशन लिखी है, वर्क का हमने यूनिट लिखा है, फार्मूला, वर्क की डिपेंडेंस और वर्क की कंडीशन क्या होती है, और वो मेरे पास 3 कंडीशन। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक वर्क।